का ये नया आसमान ये ज़मीं, हम तुम मिलकर लाएंगे वो दुनिया यही। हैप्पी दिवाली। दिवाली, हैप्पी दिवाली। Good morning, sir. मुझको बाद मिले रूबरू ईश्वर से, दिव्य गुण से सजाया हमें, जो मानव से देव बने, जीवन गुलजार बने। अब ना होगा कोई दुखी संसार में, खुशियाँ ही खुशियाँ छाएगी बहार में। हैप्पी दिवाली। दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। Om Shanti, sir, and Om we Shanti. heartily welcome you to the Sikfa Gujarat team. And I take immense pleasure in introducing Dr. Swaminathan, sir. It's a little short, very short introduction about him. So Dr. E.V. Swaminathan is a B.Tech, is a Master in Psychology, Masters in Counseling, MBA, PhD in Emotional and Quantum Intelligence. He's a teacher, life coach, counselor, and consultant with a clear focus on creating a value-based society. Great, sir. We are very, very happy to welcome you here. ओम शांति। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. Yes, sir. First of Loud and all, clear, sir. Good morning and Yes, sir. Yes, sir. thanks for Yes, sir. making my Sunday so wonderful, so beautiful. Thanks बिन्नी बहन, आप इतना समय से मुझे बुला रहे थे और आज का दिन इतना ब्यूटीफुल दिन है, हैप्पी दिवाली का ओकेशन है और इस सुंदर दिन पर मैं आपसे और ये जो सभी बहुत वंडरफुल स्वीट पीपल सभी से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। इनफैक्ट हम लोग हैप्पी दिवाली तो बोलते हैं और हैप्पीनेस के लिए हम लोग कोई ना कोई कारण ज़रूर ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन पर हमको यह संकल्प करना चाहिए, क्योंकि हैप्पी दिवाली से लेकर है ना टिल न्यू ईयर, राइट, हम अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को ज़रूर बढ़ाएं। ओके, एक होता है मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि दिवाली आ रही है। क्यों खुश हूँ, क्योंकि नए कपड़े हम खरीद रहे हैं। क्यों खुश हैं, क्योंकि अभी मिठाई बनेगी, मिठाई खाएंगे। ऑल दिस आर परफेक्टली गुड, लेकिन आज के दिन पर हमको यह संकल्प करना चाहिए कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स इतना बढ़े कि जब आपका 4th हैप्पी दिवाली हो जाएगा, भाई दूज हो जाएगा, उसके बाद भी वो हैप्पीनेस सस्टेन होना चाहिए। देखिए, अगर हम 2021 की बात करें, आज के दिन की अगर हम बात करते हैं, एंड इफ यू जस्ट कंपेयर, हम लोग कहते हैं ना आगे का, आफ्टर हाउ वुड यू सी योरसेल्फ आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम 2021 में बैठे हैं, हम सभी थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें कि 10 साल पहले हम कहाँ पर थे, वेयर वी 10 ईयर्स बिफोर।
2011 के आसपास में, राइट? तो हम देखेंगे हम सभी जो लोग हैं ना, इस 10 साल में अगर हम देखेंगे तो हम सभी ने इम्प्रूव किया है। 10 साल पहले शायद हमारे पास रेंटेड घर होता होगा, आज हमारे पास एटलीस्ट 1 बेडरूम हॉल किचन है। 10 साल पहले शायद हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, आज वो बड़े बच्चे होंगे, उनकी कुछ लोग की शादियां भी हो गई होंगी। 10 साल पहले शायद हमारे पास एक छोटा सा बाइक होगा, आज हमारे पास अपना कार होगा। तो इस 10 साल में नेचुरली द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ हैज नेचुरली इम्प्रूव्ड। 10 साल पहले शायद हमको 4th या 5th पे कमीशन मिलता होगा, आज या 6th या 7th पे कमीशन मिलता है। तो एवरीथिंग हैज इम्प्रूव्ड टुडे। और ये इम्प्रूवमेंट पता है क्यों हुआ है? ये इम्प्रूवमेंट इसलिए हुआ है क्योंकि इस 10 साल में ये सब जो कुछ भी हमने पाया उसके लिए आपने और हमने एफर्ट्स डाले। अपने आप नहीं हुआ है, सबने एफर्ट्स डाले। एफर्ट्स डाले तो उसका क्वालिटी हमको दिखाई देता है। तो आप सबको आज के इस 2021 के इम्प्रूव्ड क्वालिटी लाइफ के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन में ये भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि इस 10 साल में मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स कितना बढ़ा है, कितनी मेरी आंतरिक खुशी बढ़ी है, ये भी हमें चेक करना है। 10 साल में मेरा बीपी बढ़ा क्या? 10 साल में मेरा स्ट्रेस बढ़ा क्या? 10 साल में मुझे कितनी बार है ना गुस्सा, अगर मैं देखूं 10 साल पहले इतना नहीं आता था, लेकिन आज शायद मुझे बहुत ज़्यादा और गुस्सा आता है। तो बस ये है कि ये त्यौहार जो है ना हमें बहुत प्यार से एक संदेश देते हैं कि वो हमें ये बताते हैं कि यू वर्क ऑन योर इनर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पर अपना काम करिएगा, एफर्ट्स डालिएगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ त्यौहार आए तो मैं खुश हूँ। ये त्यौहार कितना प्यार से हमें संदेश देते हैं। सारे फेस्टिवल्स जो है ना, हर धर्म के लोगों की अपनी फेस्टिवल्स होती है। ये फेस्टिवल एक बहुत प्यारा सा एक मैसेंजर है, वो बार बार हमें बताता है। देखो स्वामी भाई, पिछली बार भी आप हैप्पी दिवाली मनाए थे, इस बार भी आप मना रहे हो, तो हैज़ योर हैप्पीनेस इंक्रीज्ड? दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। तो मैं आपको, जो मैं खुद भी एक पुरुषार्थ करूंगा टिल न्यू ईयर, वी शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन अ हैप्पीनेस। और हैप्पी दिवाली से जब न्यू ईयर आएगा ना, तो बिनी बहन आप कहना, मैं फिर से इन सभी से मिलना चाहूंगा। तो उस दिन हैप्पी न्यू ईयर। या बहुत आपसे तो बहुत हमने सेशन और बहुत कुछ सीखना है, तो सीखना नहीं, हम एक दिल से दिल का संवाद जरूर करेंगे। मैं कुछ सिखाने के लिए तो आज बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि आप सभी ऑरा, आपकी एनर्जी, इट्स सो मेस्मराइजिंग सर। वंडरफुल। तो जब हम हैप्पी दिवाली में आपने इतना प्यार से आप आए, आपने इतना प्यार से हम लोग ने सबने मिलकर ब्यूटीफुल हैप्पी दिवाली मनाई ना, अब हम हैप्पीनेस पर ऐसा काम करें कि जब न्यू ईयर आएगा ना, तो वी डोंट शेयर विथ ईच अदर जस्ट हैप्पी न्यू ईयर। वी शुड शिफ्ट फ्रॉम हैप्पीनेस टू ब्लिसफुलनेस। तो न्यू ईयर को आप सभी जो यहाँ बैठे हैं ना, मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, और नेचुरली हम सभी उस अवस्था में पहुंचेंगे जहां वी ऑट टू सेलिब्रेट व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्लिसफुल न्यू ईयर। एक होता है सुख, खुशी, और ब्लिस का अर्थ होता है आनंद। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड ब्लिस? खुशी और आनंद में पता अंतर क्या है, राइट? आई वॉज डूइंग ए सेशन फॉर यंग बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने उनसे पूछा, राइट, आत्मा के 7 गुणों को मैंने बताया, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति और आनंद। तो मैंने उनसे जस्ट पूछा, राइट, नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर एंड ब्लिस। तो ब्लिस इज द हाईएस्ट स्टेज। तो मैंने उनसे पूछा इनका डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैं आत्मा सुख स्वरूप और मैं आत्मा आनंद स्वरूप? तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, बोला सर बाकी जो 6 जो है ना उसका विपरीत है। ज्ञान का अज्ञान है, पवित्रता का अपवित्रता है, सुख का दुख है, लेकिन आनंद का विपरीत नहीं है, ब्लिस का ऑपोजिट नहीं है। तो ब्लिस इज दैट फाइनल स्टेज, राइट? और आनंद को है ना भगवत गीता में बहुत प्यार से ये आनंद का अर्थ बताया, जिस पर हमको वो पुरुषार्थ करना है, वो मेहनत करना है। जब भगवान वाच अर्जुन को कहा गया, हे अर्जुन, आनंद के लिए क्या बताया गया? हे अर्जुन, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, ठंडी गर्मी, त्यौहार और नो त्यौहार, हे अर्जुन, कैन यू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी? क्या हम एकदम एक स्थिरता पर आ सकते? और इसके लिए हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ा सा पुरुषार्थ करना, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस रहना, ये बहुत जरूरत है। तो आप प्रश्न उठता है कि अब भाई करना क्या है, व्हाट आर वी सपोज टू डू? मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। कुछ समय पहले
मैं कहीं सेवा में था, तो एक भाई जो है ना, मुझे वो एक सेंटर से दूसरे सेंटर मुझे जाना था, तो उस भाई ने मुझे सुबह सुबह पिकअप किया। तो ही वॉज ड्राइविंग दैट कार। तो मैंने उसको पूछा कि भाई अभी जो नेक्स्ट जगह हमको डेस्टिनेशन जाना है, उस वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कितना टाइम हमें कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा स्वामी भाई करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो 1-1.5 घंटा हमको जाना है, और मैं इस भाई को पहली बार देख रहा हूँ। तो मैंने उसका बहुत प्यार से पूछा आपका नाम क्या है, और फिर मुझे एक प्रश्न पूछना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई आपको ये ज्ञान, ये समझ कहाँ से मिली और कब मिली, द नॉलेज, यू नो। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपने आप को समझने की कोशिश करते, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी। तो मैंने कहा आपका ये आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुआ। इस भाई ने इतना अच्छा अनुभव सुनाया मुझे। उसने कहा भाई साहब मैं बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, माय मेन प्रोफेशन इज टू ड्राइव अ टैक्सी, राइट। तो मैंने कहा कितने समय से आप ये स्पिरिचुअल नॉलेज को सुन रहे हो, समझ रहे हो। बोला आई एम अ 1 ईयर ओल्ड बेबी, 1 साल से मैं ज्ञान सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा आपको कैसे मिला, इस ये संदेश कैसे मिला। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन क्लास में हमारी बिन्नी बहन से जुड़े होंगे। सो दिस इज अ न्यू जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां आपको ये सिखाया जा रहा है कि मैं अपने वो हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए क्या करना है। सो दिस इज योर ब्यूटीफुल जर्नी। तो ऐसे उस भाई से कहा, तो उसने मुझे कहा भाई साहब 1 साल पहले मेरे ऐसे संस्कार थे। उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी में पेट्रोल भरने के पहले मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरता था। आप लोग समझ रहे हैं ये गाड़ी में पेट्रोल भरना मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? Food, हैं? food, sir. अरे बाबा बिन्नी बहन आप बड़े यू आर वेरी इनोसेंट। ठीक है, फूड पेट्रोल मतलब क्या होता है, कुछ भाई लोग जवाब दे। हाँ जी, पॉजिटिवनेस, खुद को चार्ज एनर्जी, करना, खुद को चार्ज करना सब। एनर्जी, ओ बिन्नी बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी अच्छी- ड्रिंक्स हाँ। ड्रिंक्स Yes. एनर्जी। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, आप भी बड़े पॉजिटिव हो और आपने जितने स्टूडेंट्स को भी इतनी पॉजिटिवली तैयार किया है। हाँ एक्चुअली ना, वो जो पेट्रोल जो बोल रहा था ना, ये फूड भी पेट्रोल है, एनर्जी भी सब है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो उद्देश्य बता रहा था कि वो ड्रिंक्स की बात कर रहा था, है ना, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, क्या बोलते हैं आप, वो जो शराब की बात कहते हैं। हाँ, तो कह रहा था 1 साल पहले मेरे ऐसे संस्कार थे कि मैं वो गाड़ी में पेट्रोल भरने के पहले मैं इस गाड़ी में वो वाला पेट्रोल भरता था। और उसने बोला मैं आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू ड्रिंक, और पता नहीं क्या क्या उसने बोला, वो सब खाता था, मतलब इतना एडिक्शन था। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ। बोला एक दिन मुझे ना एक फोन आया। अब फोन एक बहन जी का फोन था, और उसने कहा कि मेरी सखी जो है, मेरी फ्रेंड है, दूसरे शहर से इस शहर पर आ रही है, तो वो 3-4 दिन हमारे साथ रहेंगे, तो एक दिन मुझे ना ये शहर के अलग अलग जो साइट सीइंग स्पॉट्स होते हैं ना, वहां पर मुझे लेकर जाना है उनको। तो मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, इस भाई को फोन पर उसने कहा कि आप सभी जगह जानते हो, तो आप जरा हमको और हमारी सखी को जरा साइट सीइंग, है ना, टूरिस्ट के रूप में दिखा दोगे। तो उसने कहा हाँ। तो दूसरा दिन उसको आना था, तो दूसरा दिन उसने गाड़ी में पेट्रोल भरी, अपने में पेट्रोल भरी, क्योंकि जब तक वो शराब नहीं पीता था ना, तो उसका गाड़ी में हाथ नहीं बैठता था। तो आया उस जगह पे जहां एड्रेस दिया था, वो 2 बहनें आकर पीछे बैठे, और ये एक एक जगह उनको दिखा रहा था। और ये भाई मुझे अनुभव सुनाते हैं कि जैसे 2 सखियां बहुत वर्षों के बाद मिलती है, तो इतना प्यार से वो आपस में बात करती है, अपने परिवार के बारे में, अपने पति के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। तो दे वर सो एंजॉयिंग, और बचपन के दिनों को देखकर तो ये भाई अनुभव सुना रहा था कि आई कुड अंडरस्टैंड दे वेरी हैप्पी पीपल एंड दे आर एंजॉयिंग देयर पुरानी स्मृतियां एंड ऑल दैट। और बोला 1 सेकंड भी मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है ये बहनों का एंटीना बड़ा स्ट्रांग होता है, और अगर उनको पता चल गया तो मेरा उस दिन का भाड़ा गया। तो एकदम सीधे सीधे गाड़ी चला रहे थे। अच्छा एक जगह रुकते थे, ये दोनों बहनें जाती थी साइट सीइंग कर कर, फिर आती थी, फिर दूसरे स्पॉट पर। ऐसे करते करते दोपहर हो गई। दोपहर को जब भोजन का टाइम हुआ, तो उसमें से एक बहन जो दूसरे शहर से आई थी, उसने इस भाई को कहा कि भैया आप सुबह से हमारे साथ हो, इसलिए हमने अपना तो भोजन पैक किया, आपके लिए हमने एक्स्ट्रा एक पैकेट रखा हुआ है, आप भी भोजन करिएगा। और ये बहन ने क्या किया, ये फूड का जो भोजन का पैकेट था ना, इस भाई को दिया। और ये भाई अनुभव सुनाते कि पहली बार मेरी दृष्टि उन पर पड़ी, उनके चेहरे पर, और जैसे ही मैंने उनको देखा, तो पता मैंने क्या देखा, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे एक देवी का साक्षात्कार। एक जैसे एक देवी खड़ी है, जैसे वो श्रृंगार कर कर, और आंखों में इतना तेज, चेहरे पर इतनी रूहानियत, और वो जैसे एक मां स्वरूपा होकर वो पैकेट दे रहे हैं। तो वो ये भाई कहते हैं मैं बस उस देवी का स्वरूप देखता रहा। उस बहन जी ने कहा भोजन लो ना।
फिर मुझे कॉन्शियसनेस पर आया, फिर मैंने भोजन का पैकेट लिया। उसने कहा भाई साहब उस समय से लेकर शाम तक मैं जैसे एक दूसरी दुनिया में था। आई वॉज लाइक इन अ ट्रांस। और उन्होंने ये कहा कि मुझे बीच बीच में ना गुटखा खाने की आदत थी, लेकिन सब कुछ मैं भूल गया, जैसे मैं उड़ रहा हूं। अच्छा, शाम को उसी घर तक वो पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो वो दो बहनों ने कहा कि एक काम करिएगा, आप चाय पीकर जाइएगा। और वो जो घर जो था ना, वो एक गीता पाठशाला थी, जहां पर ये मुरली और इस प्रकार के क्लासेस होते हैं। तो वो जब गया तो 2-3 लोग बैठे थे, और ये जो बहन जो दूसरे शहर से आई थी, जिसके द्वारा वो साक्षात्कार हुआ था, वो चेयर पर बैठी और बाबा की मुरली पढ़ने लगी। और सबसे पहला शब्द था मीठे बच्चे। और जैसे ही उन्होंने मीठे बच्चे कहा, ये भाई अनुभव सुनाते, जिंदगी में कभी मुझे किसी ने मीठा बच्चा नहीं कहा। और जैसे ही सुना तो मैं इतना गदगद हो गया, और बोला उस दिन और आज दिन तक मुझे ये समझ में आ गया कि यही सही जगह है, और मैं इस तरह अध्यात्म से जुड़ा। और मेरे जो सारे जो व्यसन है ना, उस दिन के बाद मैंने कभी स्पर्श नहीं किया। जैसे इस भाई ने अनुभव सुना है ना, तो मुझे बहुत ये होने लगा, क्योंकि जब हम लोग किसी व्यक्ति को एडिक्शन छुड़ाते हैं ना, तो देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज रिलैप्स, और उसको बहुत शारीरिक तकलीफ होती है। ये डॉक्टर्स अक्सर कहा जाता है। लेकिन ये भाई कहते 1 सेकंड में झटके से इतने वर्षों का ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और क्या क्या वो खाते थे, सब कुछ छूट गया। तो ये भाई गाड़ी चलाते चलाते मुझे अनुभव सुना रहा था। मैंने कहा आप ये बहन जिसके द्वारा साक्षात्कार हुआ है, आप उनको जानते हैं क्या? बोला हाँ हाँ, मेरे पास उनका मोबाइल नंबर भी है। मैंने एक काम करो, उनको जरा फोन करो और वो बोलो, वो स्वामी भाई को जानते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उनको बोलो कि स्वामी भाई करके हैं, वो आपसे ओम शांति करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं। बोला हाँ मेरे पास नंबर। उन्होंने फटाक से फोन लगाया और उस बहन जी ने वहां फोन उठाया। बोला आप मुंबई से एक स्वामीनाथन भाई आप जानते हो? बोला हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तो बोला वो आपसे ना ओम शांति करना चाहेंगे, और उन्होंने मुझे मोबाइल दिया। मैंने कहा ओम शांति बहन जी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ओम शांति, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, और बहुत कुछ बोलने लगे। आज आपने मुझे फोन किया, कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा बहन जी आपको पता है कि मैंने आपको क्यों फोन किया? तो बोला भाई साहब कोई सेवा है या किस लिए फोन किया बताइए। तो मैंने कहा बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप साक्षात्कार मूर्त बने कैसे। बोला मैं 20 साल से ज्ञान सुना सुना कर लोगों को थक गया हूं, मेरे द्वारा किसी का साक्षात्कार नहीं हुआ, आप साक्षात्कार मूर्त कैसे हुए? तो अब वो अचानक ऐसा क्वेश्चन होगा, तो वो बेचारी वो घर गृहस्थ में रहने वाली भोली माताजी जो थी, वो नहीं भाई साहब, अब ये भाई कुछ बोलता रहता। मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं बड़ा सीरियसली आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप क्या पुरुषार्थ करते थे? बोला मुझे बाबा से, परमात्मा से बहुत प्यार है। मैंने कहा मेरे को भी प्यार है। बोला मैं हर दिन मुरली सुनती हूँ। मैंने कहा मैं हर दिन मुरली सुनाता हूँ, राइट। बोला मैं हर दिन सुबह अमृत वेला उठती हूँ। मैंने कहा मैं भी उठता हूँ, राइट। तो अंत में वो बेचारी वो भोली भाली माता जी वो सोचने लगे और कहा अब मुझे नहीं पता, ये ड्रामा में है और बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी, आप बाबा से पूछो, है ना। ओम शांति भाई साहब टक करके फोन रख दिया। अब ये 3-4 मिनट जो उन्होंने बात किया ना, एक्चुअली मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चलो ये बात राइट है कि ड्रामा में किसी का साक्षात्कार का पार्ट हो सकता है, स्वामी भाई का नहीं है, लेकिन स्वामी भाई के साथ भी तो ड्रामा में रोल हो सकता था ना। अच्छा साक्षात्कार की चाबी परमात्मा के पास है, लेकिन वो चाबी मेरे द्वारा भी तो घुमा सकते थे ना। What exactly is the difference of पुरुषार्थ between स्वामी भाई and that बहन जी? मैं वो बस समझने की कोशिश कर रहा था और बड़े महसूस करने की कोशिश कर रहा था। और 3-4 मिनट में मुझे एक बात समझ में आई कि उस बहन में और स्वामी भाई में पता अंतर क्या है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं दिमाग वाले और दूसरे होते हैं, बोलिए कोई लोग अनम्यूट करके बताइए, एक होते दिमाग वाले, कौन दिल होते वाले। हैं? अरे कमाल है, देखो सारे दिल वाले बच्चे, दिल वाले, दिलाराम के बच्चे, दिलाराम के बच्चे, सभी ने सही जवाब दिया। मुबारक हो, वेरी गुड। 2 प्रकार के बच्चे होते बाबा के, एक होते दिमाग वाले और दूसरे होते दिल वाले। और मुझे ये बात समझ में आई कि वो जो बहन जी जो थी ना, दिल वाली बच्ची थी, दिल वाली बच्ची थी। और मैंने अपने जीवन को चेक किया और मैंने महसूस ये किया कि मेरे में पता क्या था, बचपन में मैं भी एक दिल वाला बच्चा था। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया, बहुत जिम्मेवारी आई, बहुत पोस्ट पोजीशन डेजिग्नेशन जो भी था, पता ही नहीं चला कि कब मैं दिल वाला से दिमाग वाला बन गया, पता ही नहीं चला।
एक्चुअली जो हैप्पीनेस जो है ना, इट्स अ फंक्शन ऑफ दिल वाला, दिल से, राइट? हम जितना अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो शायद कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस हमसे खो जाती है, राइट? प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है कि ये जो दिमाग वाले होते हैं ना, हम और आप कहीं ना कहीं दिमाग वाले बन गए ना, हम लोग हैप्पीनेस, खुशियों को बाहर ढूंढने लगते हैं। लेकिन एक्चुअली ये हैप्पीनेस, खुशियां बाहर नहीं है। ये जो हैप्पीनेस, खुशी जो है ना, इट्स एन इनर ट्रेजर। आत्मा का अपना मूलभूत गुण है वो। आई एम अ हैप्पी बीइंग। और वो हैप्पीनेस पर अपना काम करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आना चाहिए जहां पर, राइट, हम लोग जो है ना एक आनंद स्वरूप की अवस्था में पहुंचे। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, कैन आई बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी? कैन आई बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी? पता है हमसे गड़बड़ क्या हो रहा है, राइट? अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं ना, तो हमसे गड़बड़ ये हो रहा है कि जहां हमें दिल लगाना चाहिए वहां हम दिमाग लगाते हैं, और जहां हमें दिमाग लगाना चाहिए वहां हम दिल लगा देते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है। आज मैं एक भाई का सुबह दिवाली के इसमें हमने उसको बुलाया, तो वी वर डूइंग अ चिट चैट। वो एक बहुत प्यारी सी बात बता रहा था, एंड आई कोट द नेम ऑफ द ब्रदर। द ब्रदर्स नेम इज संजीव भाई फ्रॉम दिल्ली। आज वो हमारे ग्रुप से मिल रहे थे, तो हैप्पी दिवाली में वी वर हैविंग अ चिट चैट। वो कह रहा था, स्वामी भाई जब दिल वाले और दिमाग वाले की बात करें ना, बोला बड़ा आश्चर्य ये बात है कि जो लोग दो आपस में बहुत दिल लगाते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, अब बाई चांस एक ने उसको छोड़ दिया, वो लड़की ने लड़के को छोड़ दिया, और लड़का जो होता है ना उसका दिमाग खराब हो जाता है। अब भाई दो जो लोग जो दिल लगाकर बैठे थे, एक ने छोड़ दिया, तो दिल में प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, उसका दिमाग खराब हो गया। बोलता मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे इतना ये हो गया। अब वो भाई बता रहे थे जो लोग दिमाग लगाते ना, जैसे लोग जो लोग बहुत साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और बिजनेसमैन वाले, हम लोग जो कुछ लोग होते हैं जो बहुत दिमाग लगाते हैं, वो इतना दिमाग लगाते हैं कि उनका हार्ट फेल हो जाता है। कमाल है। जो दिल लगाए हैं उनका दिमाग फेल हो रहा है, और जो दिमाग लगाए हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है। कमाल है। तो हम लोग का ये प्रॉब्लम यही चल रही है, दिमाग और दिल के बीच में इतना कश्मकश होता है। जहां दिल लगाना चाहिए वहां दिमाग लगाया। अब मैं आपको थोड़ा दिमाग की बात से दिल की तरफ लेकर जाता हूं, ठीक है? और फिर हैप्पी दिवाली पर आ जाते हैं। देखिए जैसे ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन में ना एक टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड एज अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। मैं दिमाग की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा ना, तो बहुत खुशियां का आनंद में रहना कि आप लोग दिल वाले हो। स्वामी भाई ने कुछ भी बोला मुझे समझ में नहीं आया, राइट? सो बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल में देयर इज अ टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड एज अ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो मैं ये ब्लूटूथ को ऑन करता हूं, तो ये मोबाइल की अपनी एक फ्रीक्वेंसी, एक पावर होती है। तो इस रेंज में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है ना, जिनका ब्लूटूथ ऑन है ना, तो मुझे उस लिस्ट दिखाई देता है कि कितने लोग की मोबाइल है। तो अगर मुझे किसी भाई या बहन के साथ डाटा ट्रांसफर करना है, तो मैं उनसे पूछता हूं, बिन्नी बहन, रिंकी बहन, महेश भाई, जितने भी लोग बैठे ना, मैं उनको, है ना, हमारी श्रेया बहन जी बैठी है, हमारी सुनीता बहन जी बैठी है, हमारे सुभाष भाई बैठे, जितनों का मुझे इस छोटे से कॉलम में दिखाई दे रहा है, तो मुझे अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो मैं उनसे पूछूंगा, सुभाष भाई साहब, गांधी जी, आप बताइए सुभाष भाई जी कि आपका कौन सा मोबाइल है? तो वो कहेंगे मेरे पास सैमसंग है, ये है, वो है, राइट? तो मैं कहूँगा अच्छा, तो मैं ना उसको यहाँ पे करूंगा, और सुभाष भाई के पास यस आ जाएगा, वो यस करेंगे, तो स्वामी भाई और सुभाष भाई के बीच में एक पेयरिंग हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। और स्वामी भाई को जो डाटा भेजना है, मैं सुभाष गांधी जी को मैं भेज सकता हूँ। यस। तो देखो ये जो मोबाइल है ना, राइट, इट हैज गॉट नो चैतन्यता, लेकिन वो डाटा को ट्रांसफर करता है। ये तो बात है। अब देखो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स कितने दिमाग वाले होते हैं। अब सपोज स्वामी भाई ये लैपटॉप को एक इंटरनेट से यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, वाईफाई कनेक्शन करता हूं, ठीक है, वाईफाई। तो पहली बार वाईफाई करना है तो मैं पासवर्ड लॉगिन करता हूं, लॉगिन हो गया। दूसरी बार जब भी मैं लैपटॉप को इस फ्रीक्वेंसी में लेकर आता हूं ना, अपने आप वो कनेक्ट करता है, हमें हर बार पासवर्ड डालना नहीं पड़ता है। अब 3 जगह, आप यहां पर घर पे यूज कर रहे हो वाईफाई, ऑफिस में यूज कर रहे हो, और कहीं यूज कर रहे हो, जहां जहां जाते हो एक बार आपको पासवर्ड लॉगिन करना पड़ता है, अगली बार नहीं करना पड़ता, अगली बार वो अपने आप पेयरिंग करता है। यस और नो, यस और नो, यस। देखो हमारी बहनों को भी बात समझ में आता है, हमारी भोली भोली माताओं को भी आजकल टेक्नोलॉजी बहुत समझ में आता है, और थैंक्स टू जूम टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू ऑनलाइन, हमारी बहनें फटाफट जूम में आजकल आ जाती है। कमाल है टेक्नोलॉजी की ना। गुड।
सोचने की बात यह है कि अब ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, वाईफाई की टेक्नोलॉजी हम जानते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि स्वामी भाई ने सुभाष भाई को डाटा तो भेजा, लेकिन स्वामी भाई कभी कभी ऐसा डाटा भेज देते जिसमें वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर होता है, तो टक करके वो वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर सुभाष भाई के भी मोबाइल में चला जाता है। अब सुभाष भाई मुझे फोन करेंगे, स्वामी भाई हैप्पी दिवाली में इतना प्यार से हमने दिया या से आपको वेलकम किया और आपने हमें वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर भेज दिया मोबाइल से। मैं कहूंगा भाई साहब मुझे नहीं पता था, आपको एक गीत भेजना था, मैंने गीत भेजा, अब गीत में वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर चला गया है, आई कैन ओनली अपोलोजाइज विथ यू। और फिर मैं धीरे से कहूंगा भाई साहब अगली बार ना आप ना अपने मोबाइल में ना एक अच्छा वाला एंटीवायरस फिट करवा दीजिएगा, यही तो हम बोलेंगे ना उनको। हाँ सुभाष भाई के, हाँ स्वामी भाई व्हाट यू सेड इज वेरी वेरी करेक्ट। तो वो क्या करेंगे, अपने मोबाइल को अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस फिट करेंगे। ये हो गई दिमाग की बात। अब मैं दिल की बात करता हूं। अब एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से इतना अच्छा पैरिंग कर लेता है, और हम लोग कितनों के साथ एक इमोशनल पैरिंग, राइट, कितनों के साथ। जिस दिन मैंने जन्म लिया मैंने पासवर्ड लॉगिन डाला कि भाई मेरे माता पिता के साथ ये इमोशनल पैरिंग, फिर बड़ा हुआ तो टीचर, फिर दोस्त, फिर जिस दिन मेरी शादी हुई तो पति पत्नी के साथ एक पैरिंग हुआ, फिर बच्चों के साथ पैरिंग हुआ, टीचर स्टूडेंट्स के साथ पैरिंग हुआ। देखो हम जो है ना कितने लोगों के साथ इमोशनल पैरिंग करते हैं। पता है द ब्यूटी इज कि यहां बैठकर जैसे हम उस वाईफाई में आ गए, डाटा ट्रांसफर होने लगता। हम कुछ बोलते नहीं एक दूसरे से, लेकिन डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहा है। और डाटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, राइट? अगर कोई गुस्सा सोच भी रहा है ना, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। दैट इज अ प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम सबसे ज्यादा गुस्सा, नाराजगी और जो हैप्पीनेस को खत्म करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बहुत नजदीक के लोग हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। हम रास्ते चलते फिरते वालों से किसी पर गुस्सा नहीं करते। हमारा जो दिल का जो कनेक्शन है ना, जिनके साथ हमारी पेयरिंग थी, ये जन्म जन्मांतर का संबंध है। मैं इन्हीं माता पिता के घर में क्यों जन्म लिया, क्योंकि ये बहुत समय का पेयरिंग चल रहा है, बहुत समय का वाईफाई फ्रीक्वेंसी चल रहा है, राइट? तो दैट इज व्हाट इज माय मेजर इश्यू। हर दिन सबके साथ मेरा इतना इमोशनल पेयरिंग हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, कौन मुझसे कौन सा डाटा भेज रहा है इसका मेरे पास एंटीवायरस है ही नहीं। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, स्वामी भाई हैप्पी दिवाली के दिन भी ना उसने हैप्पी मैसेज नहीं भेजा या ये नहीं किया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। और हमसे एक गलती हो गई, और इस गलती को जिस दिन हमने रियलाइज किया कि मैं जितनों के साथ ये इमोशनल पेयरिंग किया ना, उनसे मैं खुशियां एक्सपेक्ट करता हूं। दैट इज माय प्रॉब्लम। मैं उनसे खुशी एक्सपेक्ट करता हूं। उन्होंने थोड़ा वो मीठा तो बोल सकते थे, थोड़ा तो प्यार से बोल सकते थे, थोड़ा तो अप्रिशिएट तो कर सकते थे। मैं कितना निस्वार्थ सेवा कर रही हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग हैप्पीनेस फ्रॉम सो मेनी पीपल। दैट इज माय प्रॉब्लम। और वो जो एक लो फ्रीक्वेंसी पर अगर वाइब्रेट कर रहे हैं तो पूरा वायरस इन्फेक्टेड फोल्डर्स हमारे पास आ रहा है। तो पता क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू, राइट? एक बहुत सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, अब जो लैंप जो पुराने जमाने में लालटेन होती थी, आज के जमाने पे तो हम लोग है ना इतना हाई पावर एलईडी बल्ब्स हम लोग लगाते, लेकिन पुराने जमाने में आप देखिए वो लालटेन होती थी। तो हम लोग क्या करते थे पता है, वो दीपक जो होता था ना, नीचे उसको ऑयल रखते थे, फिर वो दीपक होती थी। तो दीपक को जलाने के लिए हम लोग पता क्या करते थे, उसको बचाने के लिए, लौ को बचाने के लिए हम लोग एक ग्लास रखते थे, राइट? ग्लास रखते थे। वो ग्लास क्यों हम लोग रखते हैं, राइट? वो ग्लास क्यों रखते हैं? ग्लास उठा देवे ना। तो ग्लास जब हम उठाते हैं तो जो हवा जो होती है ना, हवा वो लौ को ना हिलाती है, और वो हवा जो है लौ को बुझा देती है। तो हमको समझ में आ रहा है कि जो लौ, ये जो हवा जो आ रही है वो दीपक के उस प्रकाश को खत्म कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वो ग्लास लगा देते हैं। अब ग्लास लगाया तो हमने ऊपर को भी बंद करना चाहिए ना, लेकिन हम ऊपर को बंद नहीं करते। क्यों हम ऊपर को बंद नहीं करते हैं? क्योंकि वो दीपक को जलने के लिए भी हवा की जरूरत है। इसका मतलब क्या है पता है, ये जो दीपक जो जल रहा है ना, वो चारों तरफ का जो हवा है ना, वो उसको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जो ऊपर का जो हवा है ना, उस हवे से, उस ऑक्सीजन से वो जो दीपक जो है ना, वो प्रकाश, वो लौ, वो जलती है।
इट एक्चुअली बर्न्स, इट एक्चुअली गिव्स यू द लाइट। दीपावली के दिन पर हमको यह करना है, आत्मा रूपी जो दीपक है ना, आत्मा रूपी दीपक, इसको बचा के रखना है। और कैसे करना है? जब तक इस दीपक का कनेक्शन वो ज्योति, परम ज्योति के साथ नहीं कनेक्ट करते, वो ऊपर से वो ऑक्सीजन उसको मिलना चाहिए। और फिर आपका ग्लास इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो आपके आजू बाजू जो लोग हैं ना, उनका जो नेगेटिव वाइब्रेशंस या उनकी जो परेशानी जो है ना, वो आपके दीपक को नहीं खत्म करनी चाहिए। और आज के हैप्पी दिवाली के दिन पर मैं आत्मा रूपी दीपक को इतना प्यार से जलाऊं कि उस प्रकाश से लोग अपना काम कर सके, उस प्रकाश से लोग पढ़ सके, उस प्रकाश से वो भोजन बना सके, उस प्रकाश से वो भोजन कर सके। बिकॉज दैट इज व्हाट, पुराने जमाने में तो ये एलईडी होता नहीं था। दिस वॉज एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीपावली। ठीक है ना? तो हमारे अपने दीपक को जलाए रखना, इसमें दो चीज है। एक तो वो लालटेन में आपको ऑयल भरना पड़ेगा, आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें हर दिन सुबह उठना पड़ेगा, हर दिन मुरली सुननी पड़ेगी, और फिर द कनेक्शन इज विद द ऑलमाइटी। तो मोबाइल में क्या कर रहे हैं हम लोग सारा दिन दुनिया के साथ कनेक्टेड है, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। करेंगे जरूर, हम करते हैं, करना भी चाहिए। सबको हैप्पी दिवाली आप विश करिएगा ना, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा समय इन सब से डिटैच होकर, राइट, यू हैव अ वर्टिकल कनेक्शन, वर्टिकल कनेक्शन। तो परमात्मा पता क्या कहते हैं, दिमाग वाला और दिल वाला है ना, हम दिल दुनिया वालों से जोड़ते हैं और दिमाग भगवान से जोड़ते हैं। इसलिए कोई अगर आपको परमात्मा का परिचय दे तो वहां दिमाग लगाते नहीं, भगवान ऐसे कैसे कह सकता है, भगवान ऐसा बोलता है क्या, भगवान कौन होता है। आई एम यूजिंग माई इंटेलेक्ट। अब लोग यहां तक हो गए, सबसे पहले अगर आपको कोई परमात्मा का परिचय देना, बड़े प्यार से पूछते, स्वामी भाई भगवान को किसी ने देखा क्या, भगवान का प्रूफ क्या है। माय गॉड, हम कहते हैं भगवान को तो बाद में, पहले स्वयं को तो महसूस करो। सेल्फ रियलाइजेशन विल लीड टू गॉड रियलाइजेशन। तो दिल हमने दुनियावी लोगों के साथ जोड़ा, दिमाग हम ईश्वर के साथ जोड़ रहे हैं। इट शुड बी जस्ट बी रिवर्स। परमात्मा के साथ दिल जोड़िएगा, राइट। और जब परमात्मा के साथ दिल जोड़ देते हैं ना, तो आप वो प्रकाश स्वरूप बन जाते हैं। और प्रकाश स्वरूप बनकर हम लोगों को प्रकाश दे। और कहाँ दिमाग लगाना है पता, लोगों के साथ वो परख शक्ति होनी चाहिए हमें, कौन सही है और कौन गलत है, और अपने आप को युक्ति युक्त बचाते हुए चलना चाहिए। दुनिया के साथ दिमाग लगाने का मतलब है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योरसेल्फ। इसलिए कहते हैं ना, इंग्लिश में एक बहुत अच्छी स्लोगन है, एन इंटेलिजेंट एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। एक बुद्धिशाली दुश्मन एक बेवकूफ दोस्त से बहुत अच्छा होता है। तो हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं ना, अच्छे संग में रहो। तो कौन सा संग करना है और किन से अपने आप को युक्ति युक्त बचाना है, वहां दिमाग लगाओ। लेकिन दिल परमात्मा के साथ जोड़ो। इससे जब लोग है ना, गर्ल्स एंड बॉयज जब दिल तोड़कर मेरे पास आते हैं ना, मैं उनसे पूछता हूं, दिल लगाया, लेकिन दिल लगाने के पहले परखा क्या सामने वाले व्यक्ति कैसा है। इससे मैं यस सर मैंने परखा। मैंने कहा कैसे पता चला उसको। आजकल देखिए इतने सारे डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं, राइट, डिवोर्सेस क्यों हो रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस कहता है कि अभी का जो वन ऑफ द लेटेस्ट फिगर इज मोर देन 70% ऑफ द यंग मैरिड कपल्स इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज लैंड्स अप इन डिवोर्स। एक साल में, क्योंकि दिमाग लगाया, राइट। दिमाग क्या लगाया, वो कितनी सुंदर है, वो कितने अच्छे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने, ये सारा लगाया, कितना वो सैलरी अर्न करता है। मैंने कहा दिल की बात कहाँ की। बोला दिल का कैसे लगाएंगे सर। तो मैंने कहा जब एक लड़का लड़की शादी करते हैं ना, तो उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपको सारे दिन में कितनी बार गुस्सा आता है। दिल की बात है ना, दैट इज व्हाट वी शुड बी आस्किंग। हम ये पूछ रहे कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या है, हम ये पूछ रहे कि आपकी सैलरी कितनी है। हमको ये पूछना चाहिए आपको किस किस बात में गुस्सा आता है क्या। तो कहेंगे हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो फिर कहेंगे पहले अपने गुस्से को सुधारो, फिर शादी करो। क्योंकि गुस्सा, प्रेम, शांति, ये सब दिल की बात है। एंड पीपल आर हर्ट बाय आवर वर्ड्स। और धीरे धीरे इसका अभ्यास करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सारे दिन में स्टेबल रहने के लिए मैं आपको एक है ना महामंत्र देता हूं, स्टेबल रहने के लिए, राइट। हमेशा
आज के दिन से लेकर टिल ब्लिसफुल न्यू ईयर के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एक महामंत्र, और ये महामंत्र हम सबको पता है, कोई नया महामंत्र नहीं है। ये महामंत्र भगवत गीता में भी लिखा है, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने, सबने कहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। दिल से इसको एक्सेप्ट करो, वहां दिमाग नहीं लगाओ, नहीं ऐसे कैसे अच्छा हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम, दिमाग लगा रहे हम। दिल से उसको स्वीकार करो, हो गया ना, अब वहां क्या क्यों में नहीं जाओ। अब मैं अपने मन को स्टेबल रखूं, अब मुझे क्या करना है इस पर चिंतन करें। क्या पास्ट है उसको लेकर हम अपने हैप्पीनेस को नहीं खत्म करें। एक क्लास अनुभव बताकर मैं वाइंड अप करता हूं। एक बार मैं ये तनाव प्रबंधन का सेशन ले रहा था, तो बहुत स्कूल कॉलेजेस में जा रहे थे और हमको ये ट्रेनिंग दी गई थी तनाव प्रबंधन करने के लिए। अगर 5 मिनट का टाइम है तो कितना तनाव प्रबंधन करना है, 1 घंटे का टाइम है तो क्या बोलना है। बोलते बोलते मैं एक सेंट्रल जेल में हमारी सेवा थी, तो पूरा टीम हमारे पास आया था। तो जैसे मेरे हाथ में माइक मिला तो उस भाई ने मुझसे पूछा, मैंने उस भाई से पूछा कि भाई, कोऑर्डिनेटर भाई थे, मेरे पास कितना टाइम है तनाव प्रबंधन करने के लिए। तो बोला, भाई साहब वैसे ही आप लेट आ गए हो और आपका दूसरा प्रोग्राम है, क्योंकि आप आ गए हो 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो और निकलो। अब मैं इतना दिनों से तनाव प्रबंधन कर रहा था ना, तो मेरी गाड़ी ऑटो मोड पे आ गई और मैंने कहा, जब भी आपको तनाव होता है ना तो आप ये डायलॉग बोलो, सभी मेरे साथ रिपीट करो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है। जैसे ही मैंने बोला ना, वो जो भाई, जो कोऑर्डिनेटर भाई, मुझे पीछे से खींचते और कहते, भाई साहब थोड़ा तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना, कहां पर कौन सा डायलॉग बोलते हो, अरे सेंट्रल जेल पर आए हो और डायलॉग बोल रहे, जो हुआ अच्छा हुआ, कमाल करते। जब तक उन्होंने बोला मेरी गाड़ी आधी फिसल गई। मैं इतना जोर से ब्रेक लगाया और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। बाप रे, अब मैं क्या करूं क्या करूं। और ऐसे समय पर ना वो प्रकाश जब टिमटिमाता है ना, तो वो ऊपर कनेक्शन होता है, बाबा क्या करूं क्या करूं। अचानक मैंने देखा उस सभा में से जो कैदी भाई लोग बैठे थे, उसमें से एक ने हाथ उठाया, बोला, भाई साहब अब डायलॉग पूरा करिए और स्टार्टिंग से डायलॉग बोलिएगा। तो सबको बोला, सब पीछे रिपीट करना। अब जैसे उसने बोला तो मैंने उस कोऑर्डिनेटर भाई को देखा, मैंने कहा क्या करूं। तो बोला, जैसा अगर बाहर निकलना है ना तो जैसा वो बोल रहे वैसे करो। अब मैं बोलना चालू किया, हाँ सभी बोलिए, जो हुआ अब जेल में बंद है, अच्छा हुआ। अब जेल का दाल चावल खा रहे, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखे कि भाई छूट जाए। मैं कहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। उस भाई ने कहा, आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था। मैं कहा, सच्ची बात बताओ, मुझे तो बहुत संकोच हो रहा था। बोला, नहीं भाई साहब, ये जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, चाहे अंदर हो बाहर हो, सत्य हमेशा सत्य होता है। और उन्होंने कहा, मैं आपको अनुभव सुनाता हूँ। बेसिकली मैं एक बैंक मैनेजर हूँ। मैं पता है जेल के अंदर क्यों आया। एक गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें एक कमिटी बैठी और उन्होंने ये डिसाइड करना था कि इस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन सैंक्शन होना था। लोन सैंक्शन किया और ये भी डिसाइड किया कि इस बैंक को लोन मिलना चाहिए। जब मेरे पास पेपर्स मिले, मैंने बड़े खुशी खुशी से साइन किया। गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, मेरे बैंक में लोन आया, खुशी से साइन किया। लोन सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट चालू हो गया। कुछ वर्षों के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, विजिलेंस कमेटी बैठा, तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत घपला हुआ है। सारी कमेटी के मेंबर्स अंदर, जेल के अंदर, क्योंकि इन्होंने साइन किया था, उनके पीछे पीछे ये भी अंदर। जब जेल में गए तो उनको इतना गुस्सा आया कि मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मेरा काम था बैंक मैनेजर का साइन करना, मैंने साइन किया, आपने अप्रूव किया इस प्रोजेक्ट को, क्या क्यों कैसे उलझ रहे थे। तब उनको एक दिन अनाउंसमेंट हुआ जेल में कि रक्षाबंधन के दिन में ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं ना, वो आपको राखी बांधने के लिए जेल में आएंगे, तो आप लोग जरूर राखी बांधने के लिए उस प्रोग्राम में आना। ये भाई ने अनुभव सुनाया, मुझे इतना पश्चाताप हुआ, क्योंकि हर साल ये ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनें जो है ना, रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए बैंक में परमिशन के लिए आते थे। एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया। अब मैं खुद अंदर हूं, अब वो बहनें आए हैं, तो बड़ा पश्चाताप हुआ। तो बहनें आए, सबको बड़े प्यार से रक्षाबंधन का अर्थ समझाया, परमात्मा के साथ कैसे दिल को जोड़ना ये बताया, सबको राखी बांधी। और बहनें अक्सर पूछते हैं कि बहन आकर राखी बांधे तो आप क्या रिटर्न में क्या दोगे। तो अक्सर भाई लोग कहते हैं, मैं जेल के अंदर बंद हुआ, मैं आपको दे भी कह सकता हूँ। तो बहनों का एक स्टैंडर्ड जवाब होता है, आप समय दीजिए, 1 हफ्ते का ये राज्यों का कोर्स करिए। तो ये भाई ने कोर्स किया, बोला, स्वामी भाई अब मुझे आदि मध्य अंत का समझ में आया। कलयुग था, अभी एक संगम युग है, एक नया सवेरा सतयुग आने वाला है। और पता अंत में उसने क्या कहा, स्वामी भाई मुझे यह बात समझ में आई कि बहुत सुंदर सतयुग आने वाला है, जहां हर दिन दीपावली होगी, आनंद स्वरूप होगा, वो सुंदर दुनिया आने वाली है।
और मुझे देखकर मुस्कुराते उस बैंक मैनेजर ने पता क्या कहा, बोला स्वामी भाई आप सतयुग में श्री कृष्ण के कितने नजदीक जन्म लोगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एकदम श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लूंगा, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में ही दिखाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो हैप्पी दिवाली है ना और ब्लिसफुल न्यू ईयर है, एक बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है, अ ब्यूटीफुल दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है, जहां प्रकृति इतना सुंदर है ना, एवरीथिंग वुड बी सो ब्यूटीफुल। और उसके लिए हमें हर दिन अपने उस हैप्पीनेस इंडेक्स को लेते हुए उस ब्लिसफुलनेस की तरफ लेकर जाना है। बस एक छोटी सी बात बताकर मैं वाइंड अप करूंगा। एक बार मैं इंटरनेशनल योगा डे में प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने सबको, क्योंकि योगा डे था, मैंने कहा हम लोग देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं और ये मन्नत मांगते हैं कि हम स्वस्थ रहे, हमारे परिवार भी स्वस्थ रहे, हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहे। तो सबने कहा यस। तो मैंने कहा अच्छा बताइए, देवी देवताएं जो थे ना, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करते थे? सब सोचने, मैंने कहा देवी देवता इतने स्वस्थ हो तो कुछ तो करते होंगे। एक भाई ने खड़े होकर कहा स्वामी भाई देवी देवताएं जूस पीते थे। मैंने कहा क्या खाते थे पीते बात बताना, कौन सा एक्सरसाइज करते थे? तो बताइए बिन्नी बहन, देवी देवताएं कौन सा एक्सरसाइज करते थे? आप इनको साइकोन्यूरोबिक्स सिखाते हो, देवी देवता कौन सा एक्सरसाइज करते थे बताइए? रंग रास नाद। बहुत खुशी से नृत्य करते थे, वो डांस करते थे। यस यू आर करेक्ट बिन्नी बहन, इतना खुशी में नृत्य करते थे। और यही जो नृत्य है ना, ये अलग अलग योगासन के रूप में आया हुआ है, राइट? फिर मैंने उस भाई को, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, आज आप हैप्पी दिवाली से लेकर ब्लिसफुल न्यू ईयर तक खुशी से नृत्य करो, राइट? इतना आनंद के साथ नृत्य करो, लेकिन उसके लिए एक जूस पीना पड़ेगा। वो जूस बताकर मैं वाइंड अप करता हूं। आज से लेकर ब्लिसफुल न्यू ईयर तक सबको जूस पीना पड़ेगा। कौन कौन जूस पिएंगे वो हाथ उठाए। जूस पीने की बात कर रहा हूँ, वाह सभी हाथ उठा रहे हैं, है ना? हमारे आनंद भाई हाथ उठा रहे हैं, सब लोग हाथ उठा रहे हैं। अरे कितनों का नाम लूं मैं, फटाफट वो चेंज हो रहा है ना। यस, तो पता कौन सा जूस सबसे बेस्ट जूस पता है कौन सा है? वो है शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। पिएंगे? हाँ। अब ये जो शुगर केन जूस है ना, पहले सुन लीजिएगा। ये शुगर केन वाला जो होता है ना, ये गन्ने को ना पता क्या करता है, वो मशीन में डालता है, उसका जूस निकलता है। उसका जूस पता कैसे होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना बड़ा स्वीट होता है। फिर गन्ने वाला पता क्या, गन्ने को 2 में करता है, फिर मशीन में डालता है। अब जूस की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है, बड़ा स्वीट होता है। फिर गन्ने वाला पता क्या करता है, गन्ने को 4 में करता है। आपको बड़ा रहम भी आता है, गन्ने को इतना निचोड़ क्यों रहा है, फिर उसको डालता है। उसके जूस की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट। एक गन्ने वाला गन्ने को कितना भी निचोड़ता है, उसका जो रस का जो टेस्ट बड़ा मीठा होता है। पता है क्यों? क्योंकि उस गन्ने का स्वधर्म मीठा है, स्वीट है। तो एक काम करते हैं, अब गन्ने का जूस पियो या नहीं पियो उसके पीछे नहीं जाना। अभी हैप्पी दिवाली से लेकर ब्लिसफुल न्यू ईयर तक आप सभी भी भाई बहन जितने भी जुड़े ना, सब लोग गन्ना बनो, गन्ना बनो। कौन कौन गन्ना बनेगा वो हाथ उठाओ। कौन कौन अरे गन्ना बनो मतलब निचोड़ने वाले चारों तरफ है। करेक्ट सर, करेक्ट, यस। और सबसे ज्यादा निचोड़ता है हमारे नजदीक वाले, जो दिल वाले लोग हैं। आज से लेकर न्यू ईयर तक चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, वो वायरस इन्फेक्टर फोल्डर अपने में नहीं लेना। आप ना वो कांच की तरह अपने अंदर सुरक्षित रखना, क्योंकि आप जितना प्रकाशमय बनेंगे ना, दूसरों को सही रास्ता मिलेगा। सो इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। आप सभी का मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। और विशेष हमारी we are very वंडरफुल not एंजल, satisfied sir, we want you every Sunday। मैं जरूर आऊंगा। मैं हमारी दिवाली तो बेशक बहुत ब्लिसफुल हो गई है सर with your presence। थैंक यू। आप बिन्नी बहन, आप सबको एक बहुत सुंदर मार्ग प्रदर्शन कर रहे हो, राइट, एंड यू आर गाइडिंग देम। सो आई वुड लव टू बेसिकली कंग्रेचुलेट यू। और आज मुझे आप सबसे मिलने का चांस मिला। आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड ब्लिसफुल न्यू ईयर। थैंक यू। गन्ना जरूर बनना है। थैंक यू। कोई कुछ भी बोले ना, अपनी मिठास को नहीं छोड़ना। थैंक यू सर।
Yes, Thank yes. you. So thank you You've very given an much. excellent boosting for today too, Om Yeah. Shanti. Thank and you, we sir. will Thank you. continue it. ये जो Thank You बिन्नी have sir. मैडम given ने an सर excellent boosting Enjoy. today. We will Thank you. continue to it. Thank you, sir. Happy Sir, Diwali. Very sir, soon Thank we'll you, have sir. sir again for a longer time. Thank आज सर ने मतलब बहुत कम टाइम था उनके पास में और still he blessed us with this wonderful enlightening session. Thank you, Thank sir. सर Thank you, sir. Om Thank सर you. को एक Om बात Shanti. बोलना Thank you, चाहता हूँ मैं Thank Thank you, you, sir. sir. बोलिए। Thank you, sir. Thank you. ये Thank you, देखिए, sir. ये आप है और ये हेलो। हम है। हाँ, हाँ, कौन बोल उदित रहे भाई थे? मैं चलाऊंगे बता और ये मेरा दीजिए। दिया अब तक Sir, चल रहा है। बोलिए बिन्नी जी, हाँ मैं एक सर को बात Thank you, करना sir. चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। ये बिन्नी मैडम ने जो मिठाई की दुकान ही खोली है, तो हम लोग अलग अलग सब मिठाई ही है। आप जो भी नाम ले, कोई रसगुल्ला है, कोई गुलाब जामुन है, अरे वाह। तो सब मिठाई है। थैंक यू सुनीता बहन, थैंक यू भाई साहब। Thank आपको you, sir. बहुत, बिनी बहन आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप सबको इतना Thank you, sir. स्वीट Thank बना you. रहे हो। Very nice आपको meeting you. कितनी दुआएं मिलेंगी। thank ओम you. शांति you, sir. सुभाष भाई ओम सबको शांति, ओम बाय Thank you, sir. सर। Thank you. Very Thank very you. soon we'll have you sir again. आई लव टू sir. मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ओके, Okay. ओम Thank you. शांति। Thank you. Om Shanti. दिवाली से पहले ही अपने स्वीट थैंक यू सर। Thank you. Thank Thank you. you. थैंक यू महेश भाई, थैंक यू महेश सर। ओके, ओम शांति। Okay, Om Shanti. Thank you. Thank you, Binny ma'am. ji. It was an Thank you, amazing Binny ji. session. Amazing session और मैंने रिकॉर्डिंग किया है तो वेरी नाइस। इसको जरूर वो Very करेंगे। nice. लाइव थोड़ा सा पता नहीं कुछ टेक्निकल इशू आ गया, हो नहीं पाया, पर आई हैव द रिकॉर्डिंग सो रिकॉर्डिंग जरूर देना। बहुत लगता है प्लीज स्वामीनाथन Thank you, सर को madam. काफी टाइम से बुलाना चाह रहे थे पर आज हुआ एंड वेरी सून हम उनका वापस करेंगे एंड इट विल बी अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। उनसे तो इतना नॉलेज लेने के लिए है। आई थिंक हाँ जी। ही इज लाइक मतलब सर और डॉक्टर चंद्रशेखर सर, स्वामीनाथन सर और डॉक्टर चंद्रशेखर सर इज लाइक ब्रदर्स ओनली, राइट। वो अपने आप को बोलते हैं गणेशा एंड कार्तिका की जोड़ी है सर की और स्वामीनाथन सर की। मैडम, हाँ आपके पास कौन सा ब्लूटूथ है? मेरे पास तो विश यू ऑल अगेन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आज हम कलेक्टिव हीलिंग सेशन नहीं कर रहे हैं, सेम वही सॉन्ग के साथ में हम क्लोज करेंगे दिवाली का जो है। एंड जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं आप लोग अभी भी दिया ऑन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू बिन्नी मैम। Thank you, Binny ma'am. हम दिया को वापस जलाएंगे और वही सॉन्ग के साथ में हम वाइंड अप करते हैं। बिन्नी मैम ये रिकॉर्डिंग प्लीज सेंड कीजिएगा। यस डेफिनेटली। थैंक यू मैम। Thank you, Binny ji. दिस इज फॉर यू बिन्नी जी, दिस इज फॉर यू। अरे वाह आनंद आ गया, आनंद। वाह। दिवाली से पहले तो स्वीट गन्ने बनना है हम सबको, राइट। शुगर केन सर, स्वामीनाथन सर इतने इतने स्वीट है ना, जब भी उनको सुनते हैं ना इट इज अ प्लेजर, मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। सर ने हम लोगों को ब्लिसफुल दिया, बना दिया। दिया। मेरा द वीडियोस ऐसे अंधेरे में तो कैसे मिलेगी रोशनी? सबके वीडियोस ऑफ है, सबके नहीं, काफी लोगों के। यस आची यू कैन इवन डांस हो बेटा। यस मैम।
listen to the words. बहुत beautiful words है ये गाने के. I'll send in the group. Wow. मैं मैम की आरती उतार रही हूँ। जी मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। पूजा नहीं करनी, अपनी हमें खुद की करनी है। नहीं, मैं तो आपका हमारे गुरु का आज स्वामीनाथन का लेक्चर सुना के तो आपने हमको बहुत मजा कराया। सवाल ही नहीं है। Okay. तो दिया का मतलब क्या होता है? दिया जो खुद जल के To give light. खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है ना, हमें दिया के जैसा भी बनना है। Okay. So again, once again, wish you all a very, very happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali, madam. Happy Diwali. Happy Diwali to you. Thank you, madam. Thank you. Happy Diwali. Happy Diwali. God bless you. Happy Diwali to all. Madam, happy Diwali. Happy Diwali to all of you, madam. God bless. God bless everyone. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali. Happy Diwali to everybody, sir. Everybody. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali to everybody. Happy Diwali, everyone. Happy Diwali, Shreya ma'am. Happy Diwali. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali, madam. Askanti sir. Shreya, happy Diwali, Shreya. Happy Diwali, madam. Diwali to all Happy and all Diwali. family members. Diwali, happy Diwali. मैडम हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Sir, yes, sir. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali to you, madam. हैप्पी दिवाली। God bless each of everyone, all of us. God bless all of us. Shanti, happy Diwali.